Hello friends, today we'll discuss appointment of surveyor as per the Coal Mine Regulation 2017 in mine surveying. I am Manranjan Kumar and we will start with the lecture. First is the eligibility criteria of a surveyor. मतलब who can be appointed as a surveyor in mines. इसको हम mines में as a surveyor appoint कर सकते हैं. At the statement in blue is directly quoted from CMR 2017, and below I have given the explanation in points. At every mine, one or more person holding a surveyor certificate shall be appointed to be the surveyor. It states that to be appointed as a surveyor in mines में as a surveyor appoint होने के लिए एलिजिबल पर्सन के पास सर्वेयर सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है. It is must to hold surveyor certificate. Once appointed as surveyor, what are the responsibilities? To carry out the surveying, to conduct leveling and prepare plans and sections as required under the act and regulation. इसका कहने का है कि सर्वेयर को सर्वे कैरी आउट करने के लिए, लेवलिंग कंडक्ट करने के लिए और प्रिपेयर प्लान और सेक्शन माइंस का प्रिपेयर करने के लिए एज पर द एक्ट एंड रेगुलेशन सर्वेयर का काम होता है. सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग. ऐसा माइन जहां ओपन कास्ट वर्किंग ही है. नथिंग इन दिस सब regulation shall prohibit the appointment of one or more person holding a surveyor certificate restricted to the open cast mines only. It means if the mines has only open cast only, mine में सिर्फ open cast working है तो उसमें a person may hold a surveyor certificate restricted to open cast mines. मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? To be eligible for a surveyor in mine, age must not be less than 23 years. मतलब 23 years से ज़्यादा एज होना चाहिए, उससे कम एज वाले एज ए माइन सर्वेयर एलिजिबल नहीं है. मस्ट होल्ड सर्वेयर सर्टिफिकेट, सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. वन और मोर सर्वेयर मस्ट बी अपॉइंटेड इन एवरी माइन टू, क्या क्या फंक्शन है? टू कैरी आउट द सर्वे, कंडक्ट लेवलिंग, प्रिपेयर स्टेटरी माइन प्लान्स एंड सेक्शन, माइन का प्लान और सेक्शन प्रिपेयर करने एज पर द रेगुलेशंस. स्पेशल केस है ओपन कास्ट माइंस के लिए. इफ द माइंस हैज ओनली ओपन कास्ट वर्किंग, पर्सन मे होल्ड ए सर्वेयर सर्टिफिकेट restricted to open cast mines. Second point is restriction on working in more than one mine. एक माइन से ज़्यादा में काम करने में क्या रिस्ट्रिक्शन है? तो CMR में क्या स्टेटमेंट है? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए सर्वेयर ऑफ मोर देन वन माइन. एक माइन से ज़्यादा में किसी सर्वेयर को दो जगह या एक से ज़्यादा में अपॉइंट नहीं किया जा सकता. और इन अदर कैपेसिटी इन द सेम माइन, या सेम माइन में दूसरा कैपेसिटी पे दूसरा पोस्ट पे उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता विदाउट प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन. बिना लिखित परमिशन का चीफ इंस्पेक्टर का हम किसी सर्वेयर को एक माइन से ज़्यादा माइंस में अपॉइंट नहीं कर सकते हैं और ना ही अदर कैपेसिटी में उसको सेम माइन में अपॉइंट किया जा सकता है. तो इट स्टेट्स ए पर्सन कैन नॉट सर्व एज ए सर्वेयर फॉर मोर देन वन माइन. वो एक माइन से ज़्यादा में एज ए सर्वेयर काम नहीं कर सकता है, सिर्फ एक माइन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. और वर्क इन एनी अदर कैपेसिटी, मतलब कोई दूसरा कैपेसिटी में इन द सेम माइन में भी काम नहीं कर सकता है.
विदाउट रिटन पर, अगर करना है तो उसके लिए रिटन परमिशन लेना होगा, किसका? रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर का। कंडीशन क्या है? अगर परमिशन दिया जाता है इन अदर कैपेसिटी, आप मोर देन वन माइन में काम करने के लिए, तो उसका क्या कंडीशन है? परमिशन में बी ग्रांटेड ओनली व्हेन माइंस एवरेज आउटपुट इज लेस देन 2500 टन पर मंथ। से अगर माइंस का एवरेज आउटपुट है 2500 टन पर मंथ से अगर एवरेज आउटपुट कम है, तब पर उस कंडीशन में परमिशन दिया जा सकता है बाय रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर। और परमिशन में कैन बी रिवोक एट एनी टाइम, किसी टाइम पे भी उस परमिशन को रिवोक किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ सर्वेयर रिक्वायर्ड। किसी माइंस में कितना सर्वेयर रिक्वायर्ड है तो वो डिपेंड करता है स्केल पे। तो CMR में स्टेट करता है नंबर ऑफ सर्वेयर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड शैल बी ऑन द स्केल। इस प्योरली स्केल पे डिपेंड करेगा कितना सर्वेयर अपॉइंट करना है, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, जैसा बोर्ड से स्पेसिफाई किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन स्पेसिफिक केस में चीफ इंस्पेक्टर जो है वो रिलैक्स कर सकता है रिक्वायरमेंट को ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। सर्वेयर के अपॉइंटमेंट को के रिक्वायरमेंट में रिलैक्समेंट चीफ इंस्पेक्टर दे सकता है। अगर मेरा मंथली आउटपुट बिलो 8000 है, किसी भी माइंस का मंथली आउटपुट बिलो 8000 है, तो सर्वेयर कितना रिक्वायर्ड होगा? 1। अगर एबव 8000 है, उस केस में 1 तो रहेगा ही, प्लस 1 एडिशनल सर्वेयर अपॉइंट कर सकते हैं फॉर एवरी 15,000 टन्स और पार्ट देयर ऑफ। क्या पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पे, यहाँ जो आउटपुट का कैलकुलेशन कैसे करना है? फॉर कैलकुलेटिंग द एबव आउटपुट ओनली हाफ द आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीप पिलरिंग ऑपरेशन। डीप पिलरिंग ऑपरेशन से ऑब्टेन्ड आउटपुट का हाफ और फ्रॉम ओपन कास्ट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। डीप पिलरिंग ऑपरेशन से का आउटपुट का हाफ या ओपन कास्ट का हाफ कंसिडरेशन में लिया जाएगा। रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर इन रिटेन परमिट, रिलैक्स और मॉडिफाई कर सकता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सर्वेयर। ये सिर्फ पावर रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर का है, वो भी अपना राइटिंग में देगा और वो ही परमिट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वेयर को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब एक माइंस में एक से ज़्यादा सर्वेयर हो तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन मोर देन वन सर्वेयर इज अपॉइंटेड। तो CMR स्टेट करता है इफ ए माइन हैज मोर देन वन सर्वेयर, एक सर्वेयर से ज़्यादा अगर है किसी माइन में, ईच शैल कैरी द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सर्वेयर फॉर द पार्ट और सेक्शन ऑफ द माइन। जो पार्ट उस सर्वेयर को असाइन किया जाएगा या सेक्शन असाइन किया जाएगा, उस असाइन पार्ट का अपना ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करेगा। टू बी असाइंड इन राइटिंग, और वो पार्ट और सेक्शन असाइन किसके द्वारा किया जाएगा? बाय द ऑनर, एजेंट और मैनेजर। अगर मोर देन वन सर्वेयर है तो ईच सर्वेयर अपना ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपना स्पेसिफिक पार्ट सेक्शन का करेगा, जो उसको असाइन किया जाएगा बाय राइटिंग बाय द ऑनर, एजेंट और मैनेजर। प्रोवाइडेड द ऑनर, एजेंट और मैनेजर शैल अपॉइंट वन ऑफ द सर्वेयर टू बी द रिस्पॉन्सिबल, और उन सर्वेयर में से एक सर्वेयर को लीड सर्वेयर एज ए अपॉइंट किया जाएगा for the preparation and maintenance of the plan required to be prepared and maintained under the regulation, who shall also be responsible for the coordination and overall supervision of survey work in the mines। मतलब और एक
अगर मोर देन वन सर्वेयर अपॉइंटेड है तो उसमें से एक लीड सर्वेयर को अपॉइंट किया जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फुल प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लान्स एंड सेक्शंस। वो कोऑर्डिनेट करेगा सारा सर्वे वर्क को, सुपरवाइज करेगा इंटायर सर्वेइंग सिस्टम को, सर्वेइंग टीम को सुपरवाइज करेगा और इंश्योर करेगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड एक्यूरेसी ऑफ माइंड प्लान्स। तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आ जाता है? लीड सर्वेयर का। तो इसको हम देख लेते हैं। इफ माइन हैज मल्टीपल सर्वेयर, तो उसका ड्यूटीज का डिवीजन किया जाता है। इस सर्वेयर मस्ट बी असाइंड ए स्पेसिफिक सेक्शन या पार्ट असाइन किया जाएगा इन माइन इन राइटिंग, वो भी राइटिंग में असाइन किया जाएगा कौन सा सर्वेयर को कौन सा पार्ट या सेक्शन असाइन किया गया। वो असाइन कौन करेगा? ऑनर, एजेंट या मैनेजर। और उसमें से एक लीड सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा। लीड सर्वेयर का क्या काम रहेगा? रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द स्टैट्यूटरी प्लान्स, सारे प्लान्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर रहेगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल सर्वे, जितने भी सर्वे वर्क होगा सबको कोऑर्डिनेट करेगा, सबका कोऑर्डिनेटर रहेगा लीड सर्वेयर। सुपरवाइजर ऑफ इंटायर सर्वेइंग टीम, पूरे सर्वेइंग टीम का सुपरवाइजर रहेगा। दिस इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन एंड एक्यूरेसी ऑफ द माइंड प्लान्स, इससे स्टैंडर्डाइजेशन और माइंड प्लान्स का एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा। एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। व्हेन ए सर्वेयर वर्क्स फॉर मोर देन वन माइन विथ परमिशन, जब वो परमिशन हम लोग को रीजनल इंस्पेक्टर से अगर मिल जाता है किसी सर्वेयर को मोर देन वन माइन में काम करने के लिए, दे मस्ट ऑब्टेन ए प्रायर रिटेन परमिशन फ्रॉम द रीजनल इंस्पेक्टर। उसको रीजनल इंस्पेक्टर से रिटेन परमिशन लेना होगा मोर देन वन माइन में काम करने के लिए। द सर्वेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ एवरी प्लान, सेक्शन और ट्रेसिंग दे प्रिपेयर। जो भी वो प्लान, सेक्शन या ट्रेसिंग प्रिपेयर कर रहा है, सर्वेयर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसका एक्यूरेसी के लिए। सर्वेयर मस्ट साइन ईच सच, सारे प्लान में सर्वेयर का साइन होना जरूरी है। सेकेंड है व्हेन मल्टीपल सर्वेयर वर्क इन वन माइन, जब एक से ज़्यादा सर्वेयर किसी माइन में काम कर रहा है तो उससे ओनली वन सर्वेयर इज ऑथराइज टू साइन द फाइनल स्टैट्यूटरी प्लान। जो लीड सर्वेयर रहेगा वही ऑथराइज रहेगा पूरे प्लान्स पे साइन करने के लिए। इवन इफ मेनी सर्वेयर डू फील्ड वर्क, डेजिग्नेटेड सर्वेयर बियर्स द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लीड एक से ज़्यादा सर्वेयर फील्ड वर्क कर रहा होगा, फिर भी जो डेजिग्नेटेड सर्वेयर रहेगा वही उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, जो साइन करेगा। कंस्टिट्यूटेड माइन कोरिलेशन सर्वे, पिछले क्लास में कोरिलेशन सर्वे मैंने बताया था। व्हेन ए प्लान ऑफ ए कंस्टिट्यूटेड माइन इज क्रिएटेड आफ्टर कोरिलेटिंग मल्टीपल माइन यूनिट्स, द सर्वेयर हु परफॉर्म द कोरिलेशन सर्वे और supervises the preparation of the correlated plan is responsible for its accuracy। जो सर्वेयर कोरिलेशन सर्वे परफॉर्म करता है, जो सर्वेयर कोरिलेशन सर्वे परफॉर्म करता है या सुपरवाइज करता है प्रिपरेशन का, कोरिलेटेड प्लान का सुपरविजन जो करता है, वही फुली रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसका एक्यूरेसी के लिए और उसको फाइनल प्लान पे साइन भी करना होगा। मस्ट साइन द फाइनल प्लान। दिस इंश्योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे उस सर्वेयर पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है फॉर द कंबाइंड माइन प्लान। थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास we will deal with duties and responsibilities of surveyor. Thank you.